सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली ऐसा लग रहा है कि सीईटी सेल ने हमारी जो बात है वो सुन ली एंड एक क्लैरिटी हमें जो है वो दी गई है कि कब हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ होगी, कब हमें पता चलेगा कि हमारा जो रैंक है वो क्या है एंड उस रैंक पे कौन सा कॉलेज हमें जो है वो मिलने के चांसेस रह सकते हैं। तो क्या है ये अपडेट, मैं आपको इस वीडियो में जो है वो दिखाऊंगा ही, साथ ही में कब हमारी प्रोविजनल एंड फाइनल मेरिट लिस्ट आ सकती है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अपडेट जो है वो आया है सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये है गाइज अपडेट एक्सटेंशन कैप रजिस्ट्रेशन शेड्यूल का, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की है जिससे हमें हमारी जो मेरिट लिस्ट की डेट्स है वो पता चल जाएगी। तो इसे अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस नोटिफिकेशन में पहले बोला गया है कि प्रोसेस वगैरह जो है वो शुरू है, बट काफ़ी सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के हमें फ़ोन मैसेज ईमेल आए कि डेट एक्सटेंड करो। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए हमने एमबीए की जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स है वो 14 जुलाई 2025 तक जो है वो एक्सटेंड की है, ऐसा ये नोटिफिकेशन है। बट इसके लास्ट लाइन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने मेंशन की है। इन्होंने क्लियरली बोला है की सदैल मुदतवाढ ही अंतिम असून यापुढे मुदतवाढ देण्यात येणार नाही। इसका मतलब यही है कि इसके बाद कोई भी जो एक्सटेंशन है वो नहीं होगा। एंड मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी सीईटी सेल एक्सटेंशन करता है तो एक नोटिफिकेशन ज़रूर निकालता है जिसमें बताता है कि इसके बाद कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा। तो वो वाला है ये नोटिफिकेशन। इससे क्लियर कट ये हो चुका है कि अब इसके बाद कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा। तो अब लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की है 14 जुलाई एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट है वो है 15 जुलाई। इसके पहले जिनका भी वेरिफिकेशन हो जाएगा वही स्टूडेंट्स का जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में जो है वो आएगा एंड मेरिट लिस्ट का जिनका नाम आता है वही कैप राउंड में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये अब जो है वो क्लियर हो चुका है, कोई भी अपडेट जो है वो एक्सटेंड नहीं होगी। अब हमारी मेरिट लिस्ट जो है वो कब रिलीज़ होगी, चलिए वो भी मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ एंड उसके क्या फ़ायदे होंगे वो भी हम जो है वो देखते हैं। उसके पहले गाइज अभी हमारी जो एमबीए की मिनी काउंसलिंग है वो भी शुरू है। इसमें अभी जो नेक्स्ट संडे को सेशन होगा वो होगा मेरिट लिस्ट से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में कि मेरिट लिस्ट में कौन से रैंक के बेसिस पे आपको जो कॉलेज है वो मिलता है। एंड यहाँ पे ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक करते हैं। उनको लगता है कि कैटेगरी मेरिट नंबर से हमें एडमिशन मिल जाएगा एंड लगता है कि यार ये टॉप कॉलेजेस तो आराम से मिल सकता है, बट एक्चुअल में जब कैप राउंड के बाद रिजल्ट लगता है तो आपको पता चलेगा यार ये तो कॉलेज लगा ही नहीं या फिर कॉलेज ही नहीं लगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मेरिट लिस्ट का जो रैंक लिस्ट आती है वो पढ़ना जो है वो आपको आना चाहिए। तो इसका डिटेल जो लाइव सेशन है वो संडे को जो है मतलब कल ही जो है वो होगा। तो अगर आपको उसमें पार्ट लेना है तो आप मिनी काउंसलिंग में जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। एंड उसके बाद और भी कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइव सेशंस हो गए, जैसे कॉलेज की लिस्ट बनाने के लिए हमें कैसे चीज़ें जो है वो करना पड़ता है, कैसे शॉर्ट लिस्ट करना पड़ता है, कैप राउंड की स्ट्रैटेजीज जो है वो क्या रहना चाहिए, साथ ही में फिर कैप राउंड 1 होने के बाद बेटरमेंट फ्रीज वगैरह कैसे कर सकते हो। तो ये सारे लाइव सेशंस भी आने वाले वीक्स में आपको देखने को मिलेंगे इसमें, तो आप इसका पार्ट बन सकते हो एंड लाइव मुझसे जो क्वेश्चंस भी है वो पूछ सकते हो। तो अगर आपको भी प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप मिनी काउंसलिंग में जो है वो एनरोल कर सकते हो। बाकी क्या क्या ऑफरिंग्स है वो यहाँ पे मैंशनड है, वो आप ध्यान से पढ़ना एंड देन ही इसमें जो है वो एनरोल करना। अब देखते हैं कि क्या डेट्स है हमारी। तो आपको आना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, इंपॉर्टेंट डेट्स पे क्लिक करना है। तो देखो 14 तारीख अभी हमारी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की एंड 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं होने वाला है। तो 18 तारीख अब कंफर्म हो चुकी है हमारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के लिए, ठीक है। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अलग ही बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो ध्यान से सुनना। 18 तारीख को जब हमारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी तो उसमें आपको अपना जो रैंक है वो पता चलेगा एंड उसमें और भी बहुत सारे रैंक्स होंगे, जैसे ऑल इंडिया रैंक या फिर स्टेट जनरल मेरिट नंबर, फिर कैटेगरी वाइज मेरिट नंबर, होम यूनिवर्सिटी मेरिट नंबर, ये सारे। तो वो आपको एक बार जो है वो अच्छे से चेक करना पड़ेगा। कुछ भी अगर आपको मिस्टेक दिखती है तो आप अपने फॉर्म में जो चेंजेस है वो कर पाओगे। तो 19 तारीख से लेकर तो 21 तारीख के बीच में आपको टाइम मिलेगा जिसमें आप अपने फॉर्म में जो चेंजेस है वो कर पाओगे। अगर कोई मिस्टेक है तो कोई मिस्टेक नहीं है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मिस्टेक है तो ही आप जो है वो चेंजेस करना, वो कैसे करते हैं वो हम देख लेंगे। बट ये जो है वो इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के टाइम जो है आपका रैंक आएगा वो डिफरेंट रहेगा एंड फाइनल मेरिट लिस्ट पे जब रैंक आता है तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, कभी रैंक बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। तो ये भी हमें जो है वो देखने को मिलता है। तो 24 तारीख को जो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उस रैंक के बेसिस पे ही जो है वो हमारा एडमिशन जो है वो होता है। ये ध्यान में रखना, परसेंटाइल के बेसिस पे नहीं होता है। परसेंटाइल के बेसिस पे आपको रैंक मिलता है एंड रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज जो है वो अलॉट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें 24 तारीख को कंफर्म पता चल जाएगा कि फाइनल रैंक क्या है। बट प्रोविजनल रैंक जो भी आएगा उसके आसपास ही आपका जो फाइनल रैंक है वो होता है। तो उसके रेफरेंस से भी हम जो कॉलेजेस है वो देख पाएंगे। बाकी जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे पढ़ना है वो मैं काउंसलिंग में बता दूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, चाहते हो कि और अच्छा कॉलेज आपको मिले तो उसमें आप एनरोल कर सकते हो एंड एक क्लैरिटी जो है वो ले सकते हो एंड उसमें आप डाउट्स वगैरह भी जो है वो पूछ पाओगे। बाकी ये हमारी फाइनल डेट्स। इसके अलावा जैसे ही हमारी मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो कैप राउंड का पूरा शेड्यूल भी रिलीज़ होगा जिसमें बताया जाएगा कि कौन से डेट से कैप राउंड 1 जो है वो स्टार्ट होगा। अभी जितना एक्सपेक्टेड है 24 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ हो जाएगी।
तो 26 तारीख से कैप राउंड का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज एक दिन 25 तारीख को सीट मैट्रिक्स आएगा, 26 तारीख को फिर हमारा जो कैप राउंड है वो स्टार्ट होता है। जनरली तो ऐसे ही होता रहे, मतलब पिछले 3-4 सालों से ऐसे ही होता है। जिस दिन फाइनल मेरिट लिस्ट आती है उसके अगले दिन सीट मैट्रिक्स एंड उसके अगले दिन कैप राउंड का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही वो शेड्यूल आएगा वैसे मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट तो कर ही दूंगा, एंड बाकी सारी चीज़ें तो मैं आपको बताते ही रहता हूँ, ठीक है। बाकी आप मिनी काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो, इससे आपको ज़रूर हेल्प होगी एंड काफ़ी क्लैरिटी भी आपको जो है वो आएगी कि कैसे आपको कॉलेज जो है वो अलॉट होता है, ठीक है। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।